गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं तो अच्छे हो कहिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको 7, 6 इससे पहले वाला सारा लेक्चर फर्स्ट में बताया और लेक्चर फर्स्ट में हम आपको इसका डिटेल बताया कैसे क्या क्या यूज करेंगे। और लेक्चर 2 में हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 7 तक कैसे सॉल्व किए हैं, उसका डिटेल आपको वहाँ मिलेगा। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और लेक्चर 3 मेरा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। आइए जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत, माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4। बेटा क्या दिया है? इफ 3 cot ऑफ A इक्वल टू 4 लाना क्या है? इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक विदर। भैया चेक करना है क्या? चेक विदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इक्वल है कि नहीं? आर नॉट। ये इक्वल है कि नहीं? आइए अब इसको हम चेक करते हैं। जब इसका हम प्रूफ करेंगे, जब इसका हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करने के लिए tan का वैल्यू फाइंड करेंगे, cos का और sin का, और इन तीनों का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या देखेंगे, और एक ही करेस्पॉन्डिंग दिया है। तो मुझे पता है cos और sin यहाँ से निकलेगा। लेकिन अगर हम बताएंगे, अभी हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इसका यूज क्लास 11 में भी है और 12th भी है। लेकिन मैं बिना देख के मैं बता दिया कि ये सत्य है, ये इसके इक्वल आएगा, क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू cos 2a होता है, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी cos 2a होता है। लो अभी मैंने बता दिया बिना सॉल्व किए कि cos 2a दोनों सेम है। लेकिन नहीं, ये तो हमने अपर क्लास 11 के बेस बता दिया। आइए हम आपको क्लास 10 के बेस बताते हैं। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 करके वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे RHS और HS इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आएगा तो सही है और नहीं आएगा तो कोई बात, लेकिन आएगा ये मुझे पता है, ध्यान रखिएगा। आइए सब सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, cos और sin का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले मुझे क्या गिवन है? 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है। तो हम जब 3 cot A इक्वल टू दिया है तो 3 cot ऑफ A इक्वल टू 4, 3 cot ऑफ A से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड। तो आप जानते हैं cot ऑफ A इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो cot ऑफ A किसका उल्टा होता है यार? बताओ यार। tan A का होता है। tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot ऑफ A बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन बेस का वैल्यू क्या है? 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 3 नहीं है। लेकिन हम इसको मानेंगे क्योंकि बेस का वैल्यू 4 के कोई कांस्टेंट मानेंगे और परपेंडिकुलर को मानेंगे 3 के, और हम इससे पहले बताया दोनों को डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट कट जाएगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं एक केस में, जो मेरा बेस है वो क्या है? 4 है, और परपेंडिकुलर मेरा क्या है? परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 3 है। बेस 4 परपेंडिकुलर 3। जब आप cos और sin निकालेंगे तो वहाँ आपको हाइपोटेनस की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए एक बार हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रिंगल बना लेते हैं। जब राइट एंगल ट्रिंगल बनाते हैं तो देखिएगा ये मेरा प्यारा सा राइट एंगल ट्रिंगल हो गया। अब आपको पता है cot ऑफ A की जगह एक्यूट एंगल, तो ये हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। B इज 90 डिग्री, B इज 90 डिग्री। A के पास एक्यूट एंगल हो गया। A के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो आप बताइएगा cot ऑफ A इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3। एक्यूट एंगल A की अपोजिट साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और बेस इसके जस्ट पड़ोसी वाला कितना होगा? बेस इसका कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। इसका बेस कितना हो गया? 4। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो क्या आपको हाइपोटेनस दिया नहीं है? तो हमने इससे पहले बताया था यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। इसको अप्लाई करिए और हाइपोटेनस का वैल्यू लेके जाइए। अब मुही हाइपोटेनस की जब मुझे वैल्यू फाइंड करना होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए हम क्या बताएंगे कि जो मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ ए की करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब बेटा क्या करते हैं 9 प्लस 16 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब ये 25 किसके इक्वल टू हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया 25 हो जाएगा। जब हाइपोटेनस का वैल्यू 25 हो गया तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5। हमने आपको बताया हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हाइपोटेनस को हमेशा हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हाइपोटेनस वन टाइप इज द डिस्टेंस। हाइपोटेनस इस प्रकार का क्या है डिस्टेंस है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ गया। जब इसका वैल्यू 5 आ गया तो आइए हम चलते हैं अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आपको गिवन दैट है। अब यहाँ क्या करते हैं वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व करते हैं। चलिएगा अब मुहे मुहे 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो tan ए किसका उल्टा होता है कॉट ऑफ ए का। अगर कॉट ऑफ ए इक्वल टू 4/3 है तो इसी का उल्टा tan ए, तो tan ए इक्वल टू 3/4। आप यहाँ से ला सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 3/4, लेकिन ये tan ऑफ ए है और यहाँ स्क्वायर है, तो tan ऑफ ए का स्क्वायर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपान में फिर मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan ए का स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिएगा अब इनको सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। 16 1 जा 16, 16 में से माइनस 7 जाएगा कितना आएगा 7, कितना आएगा 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा, 7/16 हो जाएगा और 16 1 जा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 होगा और बटे 16 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सबसे नीचे वाला बंदा सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच के साथ जाएगा, पक्का। अब चलिएगा जब बंदा सबसे ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, मेरा बचा क्या 7/25 बचा क्या 7/25। तो हमने क्या देख लिया, जो मेरा LHS है वो मेरा क्या गया 7/25 आया। अब हम क्या करते हैं RHS को भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरा RHS 7/25 इक्वल हुआ तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आ गया, तो जो दिया गया था वो सही था। तो हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं RHS। जब RHS को लेकर चलते हैं, RHS मेरा क्या है कॉस ऑफ स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिएगा कॉस ऑफ ए अभी मैंने बताया कॉस ऑफ ए के करेस्पॉन्डिंग कॉस ऑफ ए इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ए के करेस्पॉन्डिंग देखिए, ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बंदा ये कौन ये बेस, तो बेस कितना हो जाएगा ए बी और इसका हाइपोटेनस AC, तो 4/5। तो कॉस ए इक्वल टू 4/5, लेकिन इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो साइन ए के करस्पॉन्डिंग साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3 और उसके बाद हाइपोटेनस इसका क्या है हाइपोटेनस क्या है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25। दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, अगर बीच में ऐड होगा तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 16 में से 9 जाएगा 7/25, यानी यहाँ पर जो आया है ये RHS इनके LHS के इक्वल हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आपका कंप्लीट हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये जो दिया है 7 8 9, ये सब बेटा क्लास 11th में इसका फार्मूला होता है। अगर हमें बताना होगा तो हम 2 मिनट में बता देंगे कि मुझे पता है सब फार्मूला होता है। मैंने पहले बता दिया है, दोनों इक्वल आएंगे। अगला भी जो है वो भी आपका अपर क्लास का है, बट यहाँ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर हम दूसरे माध्यम से करेंगे, यहाँ दूसरे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है,
कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी if tan of a, if tan of a, फिर से इन ए ट्रिंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्योंकि बढ़िया से इन ट्रायंगल एबीसी एट राइट एंगल एट बी if tan equal to 1 upon root 3, tan equal to 1 upon root 3, तो find the value of, then find the value of sin a cos c, sin a into cos c plus cos a into sin c, पहला। और सेकेंड नंबर क्या है, cos a into cos c, cos a into cos c माइनस sin a इंटू साइन सी, sin a इंटू साइन सी, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। tan इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दिया है, अगर मुझे करना होता तो हम तुरंत कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये sin a cos b प्लस cos इंटू साइन बी, ये sin a प्लस बी का फार्मूला होता है। ये जब आप पढ़ेंगे क्लास 11 में तो वहाँ बताया जाएगा। और ये भी फार्मूला है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये फार्मूला है cos a प्लस c का हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ फार्मूला के माध्यम से नहीं करना है, हमें क्या करना है, sin a का वैल्यू निकालना है, cos c का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर cos a और sin c का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना, वही उसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। तो आइए इसका हम जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो sin cos cos sin c सब हमको चाहिए। तो चलिए जहाँ पहले फिगर बनाते हैं, tan ऑफ इक्वल टू दिया 1 अपॉन रूट 3। अब हम जब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे ए के अकॉर्डिंग, ए यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ लेट कर लो, सी यहाँ लेट कर लो, ए के पास माने एक्यूट एंगल, तो tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन 1 और बेस कौन रूट 3, अब इसका रूट 3 हो जाएगा। अब हम इसके आगे जब चलेंगे तो अब हमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा, आपको पता है जो हाइपोटेनस होता है इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, अब 4 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे, AC का वैल्यू हमारा मुँहे कितना आ गया 2, यानी मेरा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब जब हाइपोटेनस का वैल्यू 2 आ गया तो हम क्या करते हैं 1 बाई 1 करके साइन ए, जब हम साइन ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और ए के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस। ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन भैया, ए के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन BC, हाइपोटेनस कौन AC, BC का वैल्यू कितना है 1, AC का वैल्यू कितना है 1 अपॉन रूट 2, हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 किसके इक्वल साइन ए, और cos a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन ए का निकल गया और cos a का वैल्यू फाइंड कर लो। जब cos a का निकालोगे तो cos a इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है BB फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। और जब बेस निकालेंगे तो बेस ए के करस्पॉन्डिंग बेस, ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बंदा कौन बेस, यानी AB बाई AC, AB का वैल्यू रूट 3, AB का वैल्यू रूट 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2। अब आगे चलिएगा, फिर अब आगे जब चलेंगे साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है ना, तो परपेंडिकुलर कितना 1 है और हाइपोटेनस इसका कितना है, हाइपोटेनस 2 है। आप लोग बोल भी नहीं रहे, कमेंट में बताना तो चाहिए, कमेंट में 2 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, सही, कॉस इक्वल टू ऐसा ही है, ठीक। अब साइन ए कॉस ए पता चल गया, अब हम करते क्या, साइन सी और कॉस सी, जब सी के करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो सी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे। चलिएगा जब हम साइन सी चलेंगे, साइन सी इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अभी आप लोग मत समझिएगा कि साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, यही चीज़ यहाँ देख के हम छप दें, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो 1/2 आया है
ये ए की करस्पॉन्डिंग है और यहाँ एक्यूट एंगल क्या है सी। अब सी के करस्पॉन्डिंग जब फाइंड करेंगे तो सी बंदा यहाँ है, जब सी के करस्पॉन्डिंग देखेंगे परपेंडिकुलर तो सी के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा ए सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, तो परपेंडिकुलर ए बी मतलब √3 और ए सी 2। क्लियर हो गया। तो हमने अब अगला चलते हैं कॉस ऑफ सी। जब कॉस ऑफ सी लेंगे तो वही बंदा फिर बेस बाई हाइपोटेनस। ये कॉस का बेस मत समझना, ये एक्यूट एंगल सी है, सी के करस्पॉन्डिंग चलना है, तो सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। बचा कौन, ये सी का बेस ए का परपेंडिकुलर, ये सी बी सी का बेस ए का परपेंडिकुलर, ए बी सी का परपेंडिकुलर और ए का बेस। तो हमें कॉस सी बेस बाई हाइपोटेनस, तो सी का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बंदा कौन बेस बी सी, तो बी सी बाई ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना 1, ए सी का वैल्यू कितना 1/2। अब मुझे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी सबका वैल्यू पता हो गया। अब इन सारे का वैल्यू ला के यहाँ पुट करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। चलिएगा अब हम जब आगे चलते हैं तो मुझे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी। ये बेटा कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेटर इस्तेमाल हमेशा होता है, कैपिटल जिंदगी में कभी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए साइन इक्वल टू क्या है 1/2। ध्यान से वैल्यू पुट करिएगा। कॉस ऑफ सी मतलब ये कॉस ऑफ सी मतलब 1/2, बहुत अच्छा 1/2 प्लस कॉस ऑफ ए मतलब ये कॉस ऑफ ए मतलब ये क्या है √3/2 इंटू साइन सी मतलब ये साइन सी मतलब क्या √3/2 बहुत बढ़िया। 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस √3 और 2 2 जा 4। फिर ये दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या हो जाएगा ऐड है तो ऐड हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, 4/4 = 1। इतना बड़ा सा सवाल, इतना छोटा सा आंसर, ये क्या हुआ 4/4 मतलब 1। अब ये पहले के सॉल्यूशन, अब इसी प्रकार सो दैट सेकेंड का सॉल्यूशन करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड का सॉल्यूशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू क्या दिया है कॉस ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हुआ देखिए कॉस ऑफ ए √3/2 क्या होता है √3/2 इंटू कॉस ऑफ सी 1/2 माइनस साइन ऑफ ए इक्वल टू 1/2 और इंटू साइन ऑफ सी इक्वल टू √3/2। आप चलिए फिर मल्टीप्लाई, √3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 2 जा 4 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और डिवाइड 2 2 जा 4। अरे वाह क्या गजब, ये दोनों चीज सेम, बीच में डिफरेंस का सिंबल, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू मेरा क्या आएगा 0। दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर। इतना बड़ा सा सवाल, इतना छोटा सा रिजल्ट, क्या गजब की बात। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। इरेज करते हैं, 2 ही क्वेश्चन और बचा है, धैर्य रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इन PQR राइट एंगल एट Q इन triangle PQR at right angle at Q at right angle at Q
राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, determine the value of determine the value of sin p cos p and tan p, sin p cos p and tan p, P के करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, P के करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल, P के करस्पॉन्डिंग साइन का वैल्यू, P के करस्पॉन्डिंग cos P का वैल्यू, P के करस्पॉन्डिंग tan P का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको गिवन दैट क्या है, उसके सहारे। तो चलिएगा सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो देखिएगा जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं सवाल थोड़ा लॉन्ग जाएगा, कोशिश करिएगा समझने की, सवाल में कुछ नहीं है। देखिएगा दिस इज ए पी क्यू क्यू क्यू, यहाँ पर राइट एंगल पर इसका पोजीशन क्लियर हो गया, यही बंदा बैठेगा ये, और पी और कौन, पी और आर को चेंज करोगे। अगर पी यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा, अगर पी यहाँ बैठेगा तो आर यहाँ बैठेगा। तो हमें पी के करस्पॉन्डिंग चाहिए, तो हम ज़्यादातर सोचेंगे इसको नीचे बैठाने के लिए। पी यहाँ बैठा दिए और आर यहाँ बैठा दिए। अब चलिएगा पी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या गिवन बेटा उसको लिख देते हैं। हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू इक्वल टू दिया है, मुझे क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इम्प्लाइज दैट, अगर इम्प्लाइज दैट देखेंगे, अगर हम पी आर इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और हमें किधर क्या दिया है, और पी क्यू, और किसका वैल्यू दिया है, पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हम जब वैल्यू को फाइंड करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग द हाइपोटेनस, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अप्लाई करते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये किसका वैल्यू, पी आर कौन है, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम 25 है, और उसके बाद किसका वैल्यू दिया है, और पी क्यू मतलब इसका वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर, क्योंकि सॉरी सही ये क्या है एक्यूट एंगल, इसके सामने सही। तो हम क्या राइट डाउन करते हैं, ये हाइपोटेनस मतलब कौन, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हम लोग यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से इसको राइट कर सकते हैं। अब चलिएगा 25 माइनस क्यू आर, पी आर की जगह पी आर को रिप्लेस कर दें किससे, 25 माइनस क्यू आर, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, इसको टच मत करिए, क्यू आर को ऐसे रहने दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना गिवन है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हो एक आइडेंटिज है, अलजेब्रिक आइडेंटिज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसको हम राइट करेंगे a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस 225 जा 50 इंटू क्यू आर मतलब माइनस 50 क्यू आर, और प्लस b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्यू आर का स्क्वायर दोनों साइड सेम, इक्वल के दोनों साइड सेम साइन होगा तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसके बाद बचा क्या, 625 माइनस 50 क्यू आर, अब ये माइनस उधर जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस 625
ये 25 राइट हैंड साइड 25 पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव -25 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 50 QR। अब इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट 625 में से 25 जाएगा, बच्चों का खेल है। 625 में से 25 जाएगा तो 600 इक्वल टू 50 QR। जब QR का वैल्यू फाइंड करेंगे तो QR से 50 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, जो डिवाइड करता होता कहाँ है नीचे, तो 600/50 इक्वल टू QR। अब हम जब QR का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 से 0 गया। अब 5 का 60 में तो कितना आएगा 5 12 जा 60, 5 12 जा 60, बोल दो एक बार 5 12 जा 60, तो QR इक्वल टू कितना आ गया 12, सॉरी QR इक्वल टू कितना आ गया, QR इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। QR मतलब कितना आ गया 12, ये 12 PQ वैल्यू कितना दिया था 5 सेंटीमीटर। अब जब QR का वैल्यू 12 आ गया और ये PR प्लस RQ मिला के 25, जब RQ अकेला 12 लेगा तो ये कितना लेगा बोल दो जल्दी बोल दो, कितना लेगा 13 लेगा। 13 प्लस 12 मिला के 25, यानी RP का वैल्यू 13, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू 13 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 और बेस का वैल्यू कितना हो गया बोल दो 5। तो चलिए एक बार हम लिखते हैं P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कौन, किसके करेस्पॉन्डिंग, P के करेस्पॉन्डिंग QR का वैल्यू कितना दे दिया 12 और मेरा क्या PQ मतलब बेस कितना है PQ इक्वल टू कितना 5 और बेटा और क्या दिया है, RP बोलो जल्दी बोलो PR कौन है हाइपोटेनस, PR इक्वल टू कितना दिया है 13। अब चलिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पूछेगा हम आंख बंद करके बता देंगे क्योंकि आपको पढ़ा दिया चुका है सब। देखिएगा साइन पी क्या पूछा था, कहाँ गया साइन पी। चलिएगा साइन पी इक्वल टू पी के करेस्पॉन्डिंग, साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग पी के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन QR यानी कौन 12 और हाइपोटेनस यानी कौन 13। दिस इज ए फर्स्ट रिक्वायरमेंट आंसर। और फिर cos P इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कौन P करेस्पॉन्डिंग बेस कौन PQ मतलब कौन 5, हाइपोटेनस फिक्स कितना 13। दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर। अगला बंदा कौन बचा, tan ऑफ P के करेस्पॉन्डिंग tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर यानी 12 परपेंडिकुलर बाई बेस, P के करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर 12 और बेस कौन जल्दी बोलो 5। दिस इज ए रिक्वायरमेंट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया ठीक। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया हो गया। अब हम आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। अगर बंदा ट्रू है तो कहें ट्रू है, अगर फॉल्स है तो कहें फॉल्स है। चलिएगा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बताना क्या है, पहला स्टेट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, स्टेट विदर द फॉलोइंग, स्टेट whether the following are true or false, are true or false, justify your answer, justify your आंसर। चलिएगा पहला प्रश्न है, करा स्टेट विद फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट बताइए, बंदा अगर ट्रू है तो कहें ट्रू, अगर फॉल्स है तो कहें फॉल्स है। क्यों है उसको बताना है, उसके पीछे उसका रीजन क्या है, वो रीजन जरूर बता के जाना है और जरूर बताएंगे। मेरे साथ बने रहिए, ध्यान रखिए, मात्र 5 और समझ दीजिए, ये भी सॉल्व कर देंगे। चलिएगा देखिए पहला क्या है, पूछता क्या है, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ tan a, the value of tan of a, the value of tan of a is less than 1। अरे वाह, कह रहा द वैल्यू ऑफ tan a का जो वैल्यू है वो 1 से लेस होता है। यही पॉसिबिलिटी है, ये इसी की जस्ट अगले एक्सरसाइज में आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। ये चीज़ वहाँ देता तो ज़्यादा मजा आता, आज यहाँ दे दिया, फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे। जो tan a का वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज लेस देन 1। ये बोल रहा है जो tan a का वैल्यू होता है 1 से लेस होता है। ये झूठ बोल रहा है, मुझे पता है झूठ बोल रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ क्या सही है। देखिएगा, अगर आप tan 0 का मान सीखेंगे, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। अब आपको वैल्यू तो सिखाए, इसलिए बताने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब tan 30 का मान सीखेंगे, tan 30 इक्वल टू क्या होता है 1/√3। ऐसे चलेंगे, tan इन्फिनाइट का वैल्यू लेंगे, tan इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट, tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट जो होता है वो एकदम लास्ट पॉइंट, उसका कोई पता होता नहीं होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है। और इन्होंने कहा क्या, कहा tan a का जो भी वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है। कहाँ कम हुआ आप देखिए, ये तो 1 से ज़्यादा है, इन्फिनाइट तो बहुत बड़ा नंबर होता है। इसलिए इन्होंने क्या, इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन 1। इन्होंने कहा कि tan a का वैल्यू क्या है 1 से छोटा है। ये झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि ये पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आपका क्या है फॉल्स। क्या हो जाएगा, पहला ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए ये उम्मीद कर, अब अगला देखिएगा, इसी का सेकेंड पोर्शन देखिएगा क्या है। इसका सेकेंड पोर्शन इसका क्या है, इसका सेकेंड पोर्शन देखिए, क्या sec इक्वल टू 12/5, sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखिएगा इनका भी जस्टिफाई कर लेते हैं। ये सही दिया बंदा, ये एंगल का कोई भी मान के निकालेंगे सेटिस्फाई करे। क्यों करेगा, क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, sec इक्वल टू 12/5 दिया है। sec होता है cos a का उल्टा, cos a इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो sec इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। अगर आप राइट एंगल ट्रिंगल बनाते हैं तो हाइपोटेनस बंदा बड़ा होता है ना बेस से। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो। राइट एंगल ट्रिंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस से ही बड़ा ही होता है। और ये बढ़ा दिया है, ये 12 मान लो और इसको बेस इसको मान लो, इसको मान लो इसको a, इसको b, इसको c, इसको हमने क्या मान लेते हैं 5। ये कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका हाइपोटेनस जो है उसके बेस से बड़ा है, इसलिए जस्टिफाई अकॉर्डिंग ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। ये जो कह रहा है सही कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। इसलिए क्या हुआ, जो दूसरा जो सेकेंड वाला ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल दो ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए क्लियर हो गया। चलिएगा तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखिए धुआं कर दीजिए एकदम। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है उसको देखिएगा। करा cos a इज द एब्रिविएशन, cos a इज द एब्रिविएशन, cos इज द cos is the abbreviation used for the cosecant of angle A, for the cosecant of angle A, cosecant for angle of A। ये भी देखिएगा, जब इनका हम करते जस्टिफाई करेंगे तो ये कह रहा है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए cos को कोसेकेंट राइट किया जा सकता है, नहीं, कोसेकेंट को नहीं। cos a जो होता है इज द cos a इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये जो कोसेकेंट है, एक कोसेक का है। और ये बंदा किसका बोल रहा है, कह रहा है cos का है। ये कह रहा है cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल ए। यानी क्या कर रहा है, कह रहा है जो cos a इज द एब्रिविएशन, ये थर्ड cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल ए। नहीं,
का से जो शार्ट फॉर्म होता है कोसाइन का होता है, ये तो कोसेक का है, इसलिए झूठ बोल रहा है। ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसलिए क्या है, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स, 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 क्या होगा, फॉल्स। चलिएगा चलिए अगला, चलिएगा फॉल्स। चलिए इसमें कुछ तो है नहीं। इसके बाद फोर्थ देखिएगा, इसका फोर्थ पार्ट क्या होता है, फोर्थ, इसका फोर्थ क्या है, 11 का फोर्थ क्या है, करेक्ट, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ, कॉट ए इज द, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। वाह क्या गजब की, कॉट ऑफ, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, कॉट एंड ए। अरे यार हमने यह तो आपको पहले सिखा दिया था, सबसे फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर फर्स्ट बता दिया था। रीड करने के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कभी भी कॉट इंटू ए में नहीं रीड किया जाता है, ये कॉट ऑफ एंगल ही होता है, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं राइट कर सकते हैं कॉट ऑफ ए इक्वल टू कॉट इंटू ए। ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये कॉट की करा ऐसे राइट किया जाता है, ऐसे होता है, ये बोला इसका गुणनफल ऐसे होता है प्रोडक्ट, ये झूठ बोल रहा है। ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इससे नहीं होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, कॉट ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ये रीड करते हैं, ना कि प्रोडक्ट। इसलिए बनता है ये झूठ बोल रहा है, जब झूठ बोलता है तो क्या कहलाया जाएगा, फॉल्स। फॉल्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिएगा ये भी फॉल्स हो गया। अब अगला बच्चा है फिफ्थ नंबर, अगला बच्चा है फिफ्थ नंबर, उसको देखिएगा। फिफ्थ नंबर ये क्या है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू दिया 4/5, साइन थीटा इक्वल टू दिया 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। अरे वाह, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 कुछ है सभी एंगल के लिए, सब एंगल थीटा के लिए। चलिए अभी हमने सिखाया साइन थीटा इक्वल टू होता है दिया 4/3 और साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये इम्पॉसिबिलिटी है, अगर हाइपोटेनस छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से, ये इम्पॉसिबिलिटी है। अगर इसको बनाओगे, ये मान लो ए बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, एक्यूट एंगल थीटा, और एक साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब 4, हाइपोटेनस 3। ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये रियलिटी होता है ऐसा? कभी आपने सुना राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा कभी हुआ कि उसका सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस उसके परपेंडिकुलर से छोटा हो जाएगा? इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, झूठ। इसलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। हमेशा हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है, इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो रहा है, फॉल्स। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज आपने मेरे साथ बहुत दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग को बधाई देते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, हम एक वीडियो आपको देंगे और मन से पढ़िए। पेपर भी आपके करीब में आ गया बेटा, आप पढ़ाई शुरू करिए।